हेलो एवरीवन। तो हम लोग और भी जर्नल्स के डिटेल्स पढ़ते हैं इस वीडियो में। तो इसमें बोल रहे हैं हम लोग है तरुण ऑफ वेस्ट बंगाल। तो इसमें दो क्वेश्चन है, एक है तरुण ऑफ वेस्ट बंगाल परचेज गुड्स फ्रॉम रवि ऑफ वेस्ट बंगाल अमाउंटिंग ₹1 लाख, और तरुण ऑफ वेस्ट बंगाल सोल्ड गुड टू अमित ऑफ वेस्ट बंगाल अमाउंट ₹1,50,000। जीएसटी रेट दिया हुआ है 18%। तो जब वेस्ट बंगाल ही और ये भी वेस्ट बंगाल ही है, तो इसका कंसेप्ट हो गया इंट्रा स्टेट सप्लाई। जब इंट्रा स्टेट सप्लाई होता है तो हम लोग क्या करते हैं, सीजीएसटी और एसजीएसटी चार्ज करते हैं। सीजीएसटी 9% हो जाएगा, एसजीएसटी 9% हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग पहला जर्नल एंट्री देखते हैं। तो क्या होता है, परचेज गुड्स फ्रॉम रवि ऑफ वेस्ट बंगाल। तो रवि हम लोग का क्रेडिटर है, तो हम लोग रवि को क्रेडिट कर दिए हैं। रवि से परचेज किए हैं, परचेज अकाउंट डेबिट 1 लाख का। अब क्या होता है, परचेज 1 लाख रुपए का है, लेकिन जीएसटी 18% देना है, तो इनपुट सीजीएसटी डेबिट हो जाएगा। इनपुट सीजीएसटी डेबिट और इनपुट एसजीएसटी डेबिट हो जाएगा। कितना कितना 9,000। तो ये हो जाएगा 1,18,000 रवि के अकाउंट में, बिंग गुड्स परचेज फ्रॉम रवि। अब हम लोग करते हैं सेल्स का। सेल्स ये है अमित को, तो अमित में हो जाता है अमित अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, क्योंकि सेल्स हम लोग गुड्स एसेट है, एसेट घट रहा है, तो हम लोग क्रेडिट कर दिए हैं सेल्स को। तो सेल्स कितना है 1 लाख। टू सेल्स को थोड़ा ऊपर लिखते हैं, टू सेल्स अकाउंट। सेल्स कितना है 1,50,000। लेकिन हम लोग क्या है, जीएसटी भी लेना है, तो सेम स्टेट है, तो टू आउटपुट जीएसटी सीजीएसटी टू आउटपुट एसजीएसटी कितना कितना हो जाएगा 150, 18% हो गया 13,500, यहाँ 13,500, तो ये हो जाएगा 177,000। तो ये हम लोग पिछला वीडियो में भी ये इसी तरह किए थे कि परचेस करते हैं तो ये एसेट बन जाता है इनपुट जीएसटी, ये क्या है हम लोग का एसेट बन जाता है, और ये जो आउटपुट जीएसटी है ये हम लोग का लायबिलिटी बढ़ जाता है। एसेट बढ़ता है तो डेबिट, लायबिलिटी बढ़ता है तो क्रेडिट, ये हम लोग कहते हैं। अब इसका क्या है, हम लोग को सेट ऑफ एंट्री कर सीखना है। तो इसका सेट ऑफ एंट्री क्या होता है हम लोग यहाँ पर एक्सप्लेनेशन में देखते हैं पहले। तो हम लोग जब इनपुट किए हैं, तो मान लीजिए यहाँ इनपुट है, पहले आउटपुट लिख लेते हैं, आउटपुट है और फिर इनपुट है, यहाँ सीजीएसटी, यहाँ एसजीएसटी। तो सीजीएसटी आउटपुट में कितना है 13,500, एसजीएसटी में कितना है 13,500, और इनपुट कितना है 9,000 सीजीएसटी, 9,000 एसजीएसटी। तो हम लोग को पेमेंट कितना करना पड़ेगा 4,500। तो हम लोग नेट टैक्स जो पेमेंट करना है वो हो जाएगा सीजीएसटी 4,500, एसजीएसटी 4,500। तो इसका एंट्री कैसे होता है ये हम लोग देखते हैं। तो जब आउटपुट क्रेडिट में लायबिलिटी है, इसको हमको घटाना है, मतलब लायबिलिटी हमको डिक्रीज करना है जब पेमेंट कर रहे हैं। तो जब डिक्रीज करना है तो डेबिट करना पड़ेगा, तो हम लोग करते हैं आउटपुट सीजीएसटी डेबिट 13,500, आउटपुट एसजीएसटी डेबिट 13,500। जब हम लोग लाइबिलिटी था, अब लाइबिलिटी को हमको डिक्रीज करना है। अब लाइबिलिटी हम पे करने जा रहे हैं तो लाइबिलिटी डिक्रीज होगा, जब डिक्रीज होगा तो हमको उसको डेबिट करना पड़ेगा। और जो इनपुट था एसेट था, अब ये एसेट हमको हटाना है क्योंकि सेट ऑफ करना है, तो हम क्या करते हैं टू इनपुट सीजीएसटी टू इनपुट एसजीएसटी हो गया 9,000। अब
जो है ये जो 9000 हम पे करेंगे, इसको तो हम कैश से या बैंक से ही पे करेंगे। तो टू बैंक अकाउंट 9000, क्यों? क्योंकि हमको 9000 गवर्नमेंट को पे करना है, 4500 CGST पे करना है और 4500 SGST पेमेंट करना है। तो जब लायबिलिटी हम लोग डिक्रीज कर रहे हैं तो उसको डेबिट कर रहे हैं, और जो एसेट हम लोग का था हम लोग पहले दे दिए उसको हम लोग सेट ऑफ कर रहे हैं, उसके बाद गवर्नमेंट को पेमेंट करना पड़ रहा है। तो बैंक हम लोग का एसेट डिक्रीज कर रहा है तो क्रेडिट कर रहे हैं, एसेट को डिक्रीज कर रहे हैं तो क्रेडिट हो रहा है, या लायबिलिटी इंक्रीज कर रहे हैं डिक्रीज कर रहे हैं तो डेबिट हो रहा है। तो ये सम्स चाहिए। एक दूसरा सम्स हम लोग देखते हैं। सेम है, तो फिगर चेंज कर दिए। तरुण है वेस्ट बंगाल का, वो परचेज कर रहा है रूपम से 2 लाख रुपए का और सेल कर रहा है विशाल को 3 लाख रुपए का। ये भी वेस्ट बंगाल का ही है, तो इसको हम लोग बोलते हैं इंट्रा स्टेट सप्लाई। इंट्रा स्टेट सप्लाई, इस केस में क्या होता है, CGST लगता है और SGST लगता है। ये क्या होगा 9%, 9%। ठीक है, तो हम लोग पहले परचेज का देख लेते हैं। परचेज का हुआ क्या, परचेज कर रहे हैं 2 लाख का, परचेज अकाउंट डेबिट 2 लाख। इनपुट हम लोग का होता है वो एसेट बन जाता है, CGST डेबिट 36,000। इनपुट SGST डेबिट 36,000 टू रूपम अकाउंट 2,72,000। ये जब परचेज किए थे तो ये एंट्री होता है। अब जब सेल करते हैं तो क्या एंट्री होता है, सेल किए तो विशाल हमारा डेटर है, डेटर इंक्रीज कर रहा है तो डेबिट। टू सेल्स गुड्स डिक्रीज कर रहा है तो क्रेडिट। टू आउटपुट टैक्स, क्योंकि हम लोग लायबिलिटी खड़ा हो रहा है, जब लायबिलिटी खड़ा हो रहा है तो हम लोग उसको क्रेडिट करते हैं, क्योंकि लायबिलिटी हम लोग का इंक्रीज कर रहा है, इंक्रीज करता है तो डेबिट क्रेडिट होता है। इसमें कितना हो रहा है 3 लाख, 3 लाख का 89% 27,000 या 27,000, तो ये हो गया 3,54,000 बीइंग गुड्स सोल्ड टू विशाल। अब सेट ऑफ के लिए हम लोग एक तो वर्किंग कर लेते हैं, फिर सेट ऑफ वाला करेंगे। तो क्या था, इनपुट आउटपुट CGST SGST। इनपुट CGST कितना था 2 लाख का 9% 18,000 और आउटपुट है 27,000। तो पेबल कितना हो गया 9,000। ठीक है, तो इसका इंटर क्या होगा, आउटपुट है। आउटपुट टैक्स लायबिलिटी अब घट रहा है क्योंकि हम लोग पेमेंट करेंगे, तो डिक्रीज जब लायबिलिटी करता है तो हम लोग क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। अब जब एसेट क्रिएट किए थे, इनपुट जब हुआ था, जब परचेज किए थे, अब उससे हम लोग सेट ऑफ करेंगे लायबिलिटी को पेमेंट के लिए, तो वो डिक्रीज कर रहा है। जब डिक्रीज करता है तो हम लोग उसको क्रेडिट करते हैं। और जो हम लोग रिमेनिंग बैंक से पेमेंट कर रहे हैं तो टू बैंक अकाउंट 18,000। तो ये हो गया आपका सेट ऑफ का एंट्री। जब चाहे सेम स्टेट में होता है तो ये होता है। और एक और एग्जांपल देखते हैं इसी में।
ठीक है। अब हम लोग है तरुण ऑफ वेस्ट बंगाल, हम लोग परचेज कर रहे हैं महाराष्ट्र से और सेल कर रहे हैं राजस्थान में। तो जब ये है इंटर स्टेट सप्लाई का कंसेप्ट, तो इस केस में क्या होगा, परचेज के टाइम पे परचेज अकाउंट डेबिट 2 लाख, इनपुट आईजीएसटी, क्योंकि हम लोग का एसेट बन रहा है आईजीएसटी जो है, क्योंकि हम लोग पार्टी को पेमेंट कर दे रहे हैं, मतलब रूपम को पेमेंट कर दे रहे हैं 36,000 टू रूपम अकाउंट 2,36,000। अब जब सेल कर रहे हैं तो सेल के टाइम पे क्या होगा, विशाल अकाउंट डेबिट कितना हो जाएगा, टू सेल्स, सेल्स कर रहे हैं मतलब गुड्स डिक्रीज कर रहा है तो क्रेडिट 3 लाख। अब इससे क्या हम चार्ज करेंगे, इंटर स्टेट सप्लाई है तो आईजीएसटी, तो आईजीएसटी हो जाएगा टू आउटपुट आईजीएसटी, क्योंकि हम लोग इसको लेंगे फिर गवर्नमेंट को पे करेंगे, कितना करेंगे 54,000, तो ये 354 से विशाल डेबिट हो गया, बीइंग गुड्स सोल्ड टू विशाल, और यहाँ बीइंग गुड्स परचेज फ्रॉम रूपम, ये हो गया। अब इसका सेट ऑफ एंट्री हम लोग देख लेते हैं। सेट ऑफ कैसे हो, इनपुट एक तो लिख लेते हैं, आउटपुट लिख लेते हैं, इसमें सिर्फ आईजीएसटी है तो आईजीएसटी, इनपुट हो गया 36,000, आउटपुट हो गया 54,000, तो 18 लाख पेबल हो गया। तो यहाँ पर हो जाएगा आउटपुट आईजीएसटी डेबिट, क्यों, क्योंकि अब पेमेंट करेंगे तो लायबिलिटी डिक्रीज करेगा, जब लायबिलिटी डिक्रीज करता है तो डेबिट हो जाता है 54,000 टू इनपुट आईजीएसटी 36,000, और जो पेमेंट करना है वो बैंक से होता है टू बैंक 18,000। ठीक है, और भी इसमें आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चंस। ये क्वेश्चन है, मुकेश ऑफ पंजाब, मतलब हम लोग मुकेश है पंजाब के, वो क्या कर रहा है, परचेज गुड्स फ्रॉम सोहन ऑफ पंजाब ₹2 लाख, और सोल्ड कर रहा है मोहन को, राजस्थान का है मोहन, 3 लाख में, जीएसटी रेट 18%। तो परचेज के टाइम पर क्या हो रहा है, परचेज के टाइम पे सेम स्टेट, तो मतलब सीजीएसटी प्लस एसजीएसटी लगेगा। और सेल के टाइम पे क्या हो रहा है, दो अलग अलग स्टेट है, सेल्स के टाइम पे डिफरेंट स्टेट, जब डिफरेंट स्टेट है तो हम लोग का आईजीएसटी लगता है, तो एंट्री करते हैं परचेज का, परचेज अकाउंट डेबिट टू, परचेज कर रहे हैं सोहन से अकाउंट, जब परचेज कर रहे हैं तो सेम स्टेट है तो इनपुट सीजीएसटी डेबिट और इनपुट एसजीएसटी डेबिट, कितना हो जाएगा 2 लाख, 2 लाख इंटू 9% 18,000, 18,000 2,36,000। अब जब सेल कर रहे हैं तो इंटर स्टेट है, तो क्या हो रहा है, मोहन अकाउंट डेबिट टू सेल्स, क्यों, क्योंकि गुड्स डिक्रीज कर रहा है, टू आउटपुट, अब क्या होगा, सीजीएसटी एसजीएसटी तो नहीं होगा, आईजीएसटी हो जाएगा, तो क्या हुआ, मोहन अकाउंट डेबिट सेल्स, सेल्स कितना किया 3 लाख, 3 लाख का 18% 54,000, तो यहाँ मोहन अकाउंट हो जाएगा 3,54,000। अब इस केस में कैसे होता है सेट ऑफ, ये देखना है, तो इसको नोट कर लीजिए और सेट ऑफ सीखते हैं।
इसमें IGST भी है, CGST भी है, SGST भी है। इनपुट आउटपुट, इनपुट कितना हो गया, इनपुट सेम स्टेट से है तो 18,000। आउटपुट कहाँ है, IGST में है, तो क्या हुआ, आउटपुट पेबल है 54,000 और अपने पास इनपुट रहेगा 18,000। तो इस केस में क्या होता है, जब GST का इस केस आ जाता है तो हम लोग सीख रहे हैं कि जब ES हो जाता है तो CGST सेट ऑफ हो जाएगा IGST के साथ, SGST भी सेट ऑफ हो जाएगा IGST के साथ। तो अब नेट पेबल कितना हो जाएगा, 54,000 माइनस 18,000 माइनस 18,000। तो हम लोग को नेट पेमेंट करना पड़ेगा 18,000 का ही। ये हमेशा याद रखना है कि IGST, ये लिख लीजिए, इसका जर्नल एंट्री कर लेते हैं, फिर हम लोग समझते हैं पूरा सेट ऑफ का रूल्स। सेट ऑफ का एंट्री हो जाएगा, आउटपुट IGST डेबिट 54,000 टू इनपुट CGST 18,000 टू इनपुट SGST 18,000 टू बैंक 18,000। बैंक से हम लोग को 18 करना पड़ेगा पेमेंट। तो ये हो गया सेट ऑफ का। अब एक चीज समझने का है, ये है इस जो समझने का वो चीज है, इनपुट में IGST, इनपुट IGST के साथ सेट ऑफ हो जाएगा, CGST के साथ सेट ऑफ हो जाएगा, SGST के साथ सेट ऑफ हो जाएगा। तो इसी तरह CGST IGST के साथ सेट ऑफ हो जाएगा और CGST के साथ सेट ऑफ हो जाएगा। SGST IGST के साथ सेट ऑफ हो जाएगा, SGST के साथ सेट ऑफ हो जाएगा। लेकिन हमेशा याद रखिएगा CGST और SGST कभी सेट ऑफ नहीं हो सकता है। ममता दीदी और मोदी गवर्नमेंट कभी आपस में सेट ऑफ नहीं कर देंगे। तो इसलिए CGST और IGST के साथ सेट ऑफ हो सकता है, और लेकिन SGST के साथ CGST नहीं सेट ऑफ हुआ, ना SGST CGST के साथ सेट ऑफ हुआ। तो सेट ऑफ का ये रूल है कि IGST तीनों में साथ सेट ऑफ हो सकता है, CGST IGST और CGST के साथ हो सकता है, SGST IGST और SGST के साथ हो सकता है। SGST इसके साथ नहीं होगा, CGST इसके साथ नहीं होगा। तो हम लोग यहीं पर आज का वीडियो खत्म करते हैं, आगे और जनरल एंट्रीज देखेंगे। थैंक यू।